नांदेड़ उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजंद अब्दुल समद के यहाँ मियारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। एलईडी लाइट्स, स्काई TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के LED बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद, अफरा कलेक्शन के पीछे, चौक बाजार, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ में मुस्लिम एडवोकेट्स की जानिब से मोबाइल डायरेक्टरी का रस्म इजरा मुनक्कद हुआ। मुस्लिम एडवोकेट फोरम की जानिब से शहर के आमिर फंक्शन हॉल में मोबाइल डायरेक्टरी का रस्म इजरा मुनक्कद किया गया। इस तकरीब की सदारत एडवोकेट MZ सिद्दीकी ने की। वाज़ेह है कि इस मोबाइल डायरेक्टरी में नांदेड़ ज़िले के तमाम मुस्लिम एडवोकेट्स के मोबाइल नंबरात का इंदराज किया गया। इसी तरह तमाम मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम के ज़िम्मेदारान का तारुफ भी शामिल किया गया। इस तकरीब में उर्दू मीडिया की नुमाइंदे की गुलपोशी की गई, जिसमें मोहम्मद ताहिर सौदागर, एडवोकेट मोहम्मद शाहिद, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान खान, मोहम्मद अखिल की गुलपोशी की गई। इस तकरीब में बहादुरी का मेडल हासिल करने वाला होनहार नौजवान एजाज नदाफ की भी गुलकोशी की गई। आज नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एडवोकेट फोरम का एक इजलास मुंतखब किया गया, जिसमें नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के सभी एडवोकेट्स, मुस्लिम एडवोकेट्स, उनकी एक डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी का इनकाद किया गया और उसको शाया करके डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। हमारे पैटर्न MZ सिद्दीकी साहब के सदारत में ये प्रोग्राम हुआ और मैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के सभी अज़ला के ताल्लुक़ात के जो एडवोकेट्स आए हैं और हमारी इज़्ज़त अफजाई की, मैं एज़ ए मुस्लिम एडवोकेट फोरम का सदर के नाते मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और उनका इस्तकबाल भी किया हूं। तो एजाज नदाफ के हाँ, इसी तकरीब में मुस्लिम एडवोकेट फोरम का इस तकरीब में हमने राष्ट्रपति पुरस्कार दिए हुए एजाज नदाफ का हमने इस्तकबाल किया और हमारे मुस्लिम एडवोकेट फोरम की जानिब से उसकी सताइश की गई। तो मुस्लिम नौजवान जो और आने वाले मुस्लिम नौजवानों के लिए मुस्लिम एडवोकेट फोरम के जानिब से, इस इजलास की जानिब से ये दिया जाता है कि पैगाम दिया जाता है कि हमने हौसला और अफजाई के साथ हमारे कौम और मिल्लत के लिए आगे बढ़ना चाहिए और इंशाअल्लाह अच्छे कामों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए अगर इंसान नौजवान आगे बढ़ते हैं, उनके लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं। जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं मुस्लिम नौजवान, उनके बारे में जो नौजवानात, जो मुस्लिम बच्चे नौजवान हमारे अपने कुछ बुरी आदतों में लगे हैं, जो पढ़ाई में और मेहनतों में कम गिर रहे हैं, हम उन लोगों से इस इजलास के ज़रिए से मुस्लिम एडवोकेट के जानिब से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि नौजवानों ने पढ़ाई में, लिखाई में और हिम्मत के कामों में आगे बढ़ते रहे और हमारा फोरम उन बच्चों के लिए जिनके पास कुछ मसाइल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल मसाइल होंगे या उनको कोई गाइडेंस होना होगा, तो इंशाअल्लाह हमारी मुस्लिम एडवोकेट फोरम ऐसे नौजवानों के लिए पूरी मदद करने के लिए जारी और सारी मदद रखेंगे। प्रोग्राम के बारे में आज का जो प्रोग्राम रखा गया है मुस्लिम एडवोकेट फोरम नांदेड़ की जानिब से, इसमें जो है ना आपको मालूम होना चाहिए मुस्लिम एडवोकेट फोरम का क़याम 1990 में अमल में आया पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर। तब से ये पर्सनल लॉ बोर्ड की बोर्ड के हिदायत पर काम कर रहा है। हमने 1900 जिसके अंदर नाचिज़ भी है, हमारे उस्ताद मोहतरम नूरुल्लाह खान साहब, MZ सिद्दीकी साहब, रहमान सिद्दीकी उस वक्त जो है ना इस कायम करने में शामिल थे। उसके बाद से जो है 1992 के फसादात में फोरम ने बिला मुआवजा खिदमत अंजाम दी और तकरीबन 300 लोगों को मुफ्त पैरवी की। उसके बाद कलामुल्लाह का मामला हुआ, ताज़िए का मामला हुआ और आज तक ये फोरम काम कर रहा है। नाचिज़ भी जो है 4 साल फोरम का सदर रहा है और उसने भी अपने हस्ब इस्तिताअत काम अंजाम दिए। अब मुमताज़ कादरी इस वक्त जो है ना फोरम के सदर हैं, वो माशाअल्लाह नौजवान है और बहुत ही अच्छे बखूबी अपने काम अंजाम दे रहे हैं। ये प्रोग्राम भी उन्हीं की जानिब से रखा गया है। मैं
जनाब मुमताज़ अली क़ादरी को मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम उन्होंने पेश किए। और आज के हालात के लिहाज से पर्सनल लॉ बोर्ड के क़याम पर जो फोरम कायम हुआ है उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि आए दिन जो है ना पर्सनल लॉ में मदाखलत हालिया गवर्नमेंट की जानिब से की जा रही है, जो ना मज़मूम हरकत है। और किसी भी मामले को मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है, ताजमहल को ताजमहल का नाम देने की कोशिश की जा रही है और बहुत यानी डायरेक्ट इस्लाम में मदाखलत हो रही है। 3 तलाक़ का मसला है, कोई मसला ही नहीं, लेकिन उसको जो है ना तशद्दुम करके ऐसा बाहर कराया जा रहा है कि ये मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है, हालांकि इसकी तादाद नहीं के बराबर है। अगर किसी को देखना है तो हिंदूज़ में 2 लाख विडोज़ हैं जिनके पुरसाने हाल को इंडिया उनको जो है ना उसमें उनकी खबर लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म मौजूदा जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सकते वो आज मुल्क की क़यादत कर रहे हैं, इससे ज़्यादा सितम ज़रीफ़ी क्या हो सकती है। और उन्हें जो है ना अपने कौम की औरतों की नहीं पड़ी लेकिन मुसलमानों की औरतों की पड़ी है, और ऐसा मसला बता रहे हैं जिसकी कोई हमारे पास कोई अहमियत ही नहीं है। तलाक़ के बारे में जो है ना एजाज़ लद्दाफ़ जो है ना नदाफ़ की हमने आज गुलपोशी की और उसकी हौसला अफजाई की, क्योंकि उसने 2 बच्चों की जान बचाई और उन्हें जो राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजा गया। आज मुस्लिम फोरम की जानिब से उसकी गुलपोशी की गई और उसका जो है इस्तक़बाल किया गया। हमारी कौम के लिए, ज़िले नांदेड़ के लिए, महाराष्ट्र के लिए, इंडिया के लिए काबिल फ़ख्र है बच्चा, और आइंदा भी ऐसे ही इससे काम की तौक़ीक़ की जा सकती है। तो हमने मुनासिब ये समझा कि उसकी हौसला अफजाई की है और वो इस तरीके के काम करता रहे। चबूतरों में बैठ के बच्चे वक्त आया करते हैं, उनको क्या सीखना चाहिए इंचार्ज लद्दाफ़ से? इंचार्ज लद्दाफ़ से ये सीखना चाहिए कि कैसा भी कौम पर मुसीबत आन पड़े, दामे दरमे सुखने कौम की मदद करना चाहिए और दिखा देना चाहिए कि मुसलमान जब जाग जाता है तो बिल्कुल जो है उसमें तमाम खूबियाँ पैदा हो जाती हैं। बकौल इकबाल की तरह आज़म महकम हो तो होती हैं बलाएँ पसपा, लाख मौजें पलट देता है साहिल तना। अकेले लद्दाफ़ के जैसे हमारे मुल्क में कई लोग मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने इस तरीके कारनामे अंजाम दिए हैं। मैं उसके जो है ना इस गिरा मेहनत की कदर करता हूँ और उसे अपनी जानिब से भी तहनीत और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस तरीके के वज़ाइम हमेशा आइंदा भी करता रहे। आज आमिर फंक्शन हॉल में महाराष्ट्र बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के इलेक्शन के सिलसिले में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस सिलसिले में जनाब क़ादरी साहब इस इलेक्शन में कंटेस्ट करने वाले हैं। उस सिलसिले में नांदेड़ शहर के तमाम मुस्लिम एडवोकेट यहाँ हाज़िर हुए थे और इस मौके पे आज नांदेड़ शहर के सभी मुस्लिम एडवोकेट की जो कॉन्टैक्ट्स है डायरेक्टरी मोबाइल कॉन्टैक्ट और उनके एड्रेस के साथ डायरेक्टरी का यहाँ पे इनॉग्रेशन भी किया गया है नांदेड़ ज़िले के। और नांदेड़ ज़िले के उसमें तकरीबन हर तालुका हर ज़िले के सब एडवोकेट के उसमें आपको उस डायरेक्टरी में मोबाइल नंबर और उनके एड्रेस मिलेंगे। और साथ में आज जो राष्ट्रपति पुरस्कार जो थे हमारे नदाफ़, उस लड़के को भी यहाँ पे इज़्ज़त इनवाइट करके उनको भी गुलपोशी की गई और काफ़ी खुश नुमा एक माहौल रहा है यहाँ पे। तमाम नांदेड़ ज़िले के एडवोकेट यहाँ पर हाज़िर हुए और यहाँ पे सबकी गुलपोशी की और इस अच्छा प्रोग्राम रहा। इस मौके पर तमाम लोगों को मैं भी अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नदाफ़ जैसा आपने जो बच्चे होटलों में चबूतरों पर बैठते हैं उनको क्या सीखना चाहिए इससे? एजाज़ नदाफ़ एक काफ़ी अच्छा उनसे एक एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि काफ़ी एक छोटे से गांव से आते हुए जो उन्होंने अपनी हिम्मत बताई, तो आज उनके तरफ से काफ़ी बच्चों को सीख लेना चाहिए कि अपने होटलों पे पान पट्टे पे वेस्ट टाइम डालने के बदले चबूतरों पे एक एजुकेशन में आगे बढ़ते हुए और किस तरह से एक अपना नाम अच्छा कमा सकते हैं, एक अच्छा ये कर सकते हैं, वो सोचना चाहिए उन्होंने। 3 तलाक़ के बारे में क्या कहना? 3 तलाक़ के मसले के ऊपर आज जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हरकत की जा रही है काफ़ी अपने हमारे लिए काफ़ी एक बुरी बात है। और इस सिलसिले में हमारा यही बोलना है कि जो पर्सनल लॉ बोर्ड है या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, शरीयत हमारी है और शरीयत लॉ अप्लीकेबल है, उसमें उनको मदाखलत करने की उनकी कोई इजाज़त नहीं है। और गवर्नमेंट को अगर ये बिल पास करना है तो उन्होंने समय पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से और तमाम हमारे लोगों से आपसी नुमाइंदे से बातचीत करके इस पर फैसला लेना चाहिए, बल्कि एक तरफा अपना फ़ैसला लेके हमारे पे वो थोप नहीं सकते। ये हमारे पर्सनल लॉ पे हमारे मज़हब के ऊपर उनका एक डायरेक्टली उनका ये
वार है उनका। मोहम्मद बशीर अहमद परदेसी के फदन मोहम्मद फारूक अहमद के यहाँ शादी ब्याह और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हर किस्म के हैदराबादी वज़ा के बर्तन दस्तियाब है। एक मरतबा जरूर तशरीफ लाए। एम फारूक एंड ब्रदर मेडल सेंटर, रूबरू मक्का मस्जिद चौक बाजार, नांदेड़।